तो चलिए मित्रों, आज बात करते हैं अगले चैप्टर के जो बचे हुए 3 पद है दूसरे पाठ के, जो तुलसीदास के, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जो तुलसीदास के 3 पद है जो लक्ष्मण परशुराम संवाद के तहत जो आपको बताए जा चुके हैं, और इससे पहले जो सूरदास का पहला पाठ है उसका भी अनुवाद बताया जा चुका है। उससे पहले वीडियो को आप देख सकते हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुलसीदास के अगले पदों के बारे में, जो कि रामचरित मानस से बालकांड के तहत जो लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग आया है उन्हीं से संबंधित ये 6 पद दिए गए हैं इस पाठ में। तो शुरू करते हैं अगले पदों की जो अनुवाद व्याख्या सहित। इसमें लक्ष्मण के व्यंग्य से काफी क्रोधित होकर परशुराम विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। कि हे विश्वामित्र, ये जो कौशिक शब्द आया है ये विश्वामित्र जी के लिए आया है कि हे विश्वामित्र, सुनहु सुनिए, मंद यहु बालक। मंद का अर्थ होता है मंद बुद्धि। यह बालक किसके लिए? लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो मंद बुद्धि बालक है, कुटिल काल बस निज कुल गाल को। कुटिल काल, ये जो कुटिल प्रवृत्ति का है, ये काल बस काल के नजदीक आया हुआ है, और इसी के कारण निज कुल का मतलब अपने वंश का, गालकू का अर्थ है नाश करने वाला या नष्ट करने वाला। ये कुटिल है। कौन कुटिल है? लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं परशुराम जी कि ये कुटिल बालक अपने निज कुल का मतलब अपने वंश को गालकू का मतलब नष्ट कर देगा। भानु बस राकेश कलंकु, ये तो भानु वंश का अर्थ क्या हुआ? सूर्य रूपी जो वंश है उसमें राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, कलंकु का अर्थ होता है कलंक। कि जिस प्रकार जो चंद्रमा के अंदर कलंक होता है उसी प्रकार ये सूर्य रूपी वंश में चंद्रमा के अंदर जैसे कलंक होता है उसी के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह तो निपट का अर्थ होता है बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी निरंकुश है। अबुध, अबुध का अर्थ होता है अज्ञानी, जिसे कोई ज्ञान नहीं है। असंकु का अर्थ होता है जो निडर होता है, यह निडर भी है, इसको ना तो कुछ ज्ञान है और निडर है और निरंकुश भी है। किसके बारे में कह रहे हैं परशुराम जी? लक्ष्मण के बारे में। क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बहस चल रही है, रुद्र रस और हास्य रस की जोरदार व्यंजना इन पदों में हुई है, जिसका सभी आनंद ले रहे हैं। काल कवलु होई छन माही, विश्वामित्र जी को क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। कि काल कवलु का मतलब क्या होता है? कि काल का ग्रास, कि काल का ग्रास ये जो बन गया है जो लक्ष्मण, होई छन माही, ये एक क्षण में ही क्या है? काल का ग्रास बन जाएगा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। परशुराम कह रहे हैं कि ये पल भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोई नाई, खोरी का जो अर्थ क्या हुआ इसमें? जो खोरी का अर्थ क्या होता है? दोष। कि बाद में मुझे मत कहना या मुझे दोष मत देना, मोही नाई, मुझे दोष मत देना। मैं कह रहा हूं अभी कि बाद में मुझे दोष मत देना। तुम है हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, तुम है हट कहूँ, हट कहूँ का मतलब इसे रोक लीजिए। जो चाहूँ अगर चाहते हो उबारा, अगर इसको उबारना चाहते हो तो तुम इसे क्या है? रोक लीजिए। कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा, और इसे
हमारे प्रताप, बल और रोष का अर्थ क्रोध, जो इन चीजों के बारे में इन्हें समझा दीजिए या कह दीजिए। ये किसे कह रहे हैं? परशुराम जी विश्वामित्र को। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो कौशिक दिया हुआ है यहाँ पे, ये कौशिक किसके लिए आया है? प्रश्न पूछ सकता है ऐसे कि कौशिक किसके लिए आया है, तो हमारा उत्तर होगा विश्वामित्र जी के लिए जो कौशिक। इसके बाद लखन कहे मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरने पारा। अब यहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लखन कहे मुनि सूजसु तुम्हारा, कि हे मुनि आप तो क्या है कि सूजसु, अपना जो यशों का क्या है, जो अपने यश का गान कर रहे हो, तुम ही अच्छत को बरने पारा, और तुमसे अच्छा और कौन होगा बरने पारा। बरने का मतलब वर्णन करने वाला, आपके यश के वर्णन करने वाला तुम्हारे से और अच्छा कौन होगा। ये लखन जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं इनको, मुनि को, परशुराम को, कि तुम तो अपने गुणों का खुद गान कर रहे हो, और तुम्हारे से अच्छा और गुणों का गान करने वाला कौन होगा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुँह से ही तुम अपने जो कर्म है उनके बारे में बता रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरने, और बार क्या है, अनेक भांति बहु बरने। बहु का मतलब बहुत, बरने का मतलब वर्णन करो, अपने बारे में बहुत बातें बता रहे हो। नहीं संतोषु तू पुनि कछु कहू, अगर अब भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो पुनि का मतलब दोबारा, कछु कहू तो और भी आप कुछ कह लीजिए। जन ऋष रोकी दुसे दुख सहू, और ऋष का मतलब क्या था, क्रोध को, रोकी का मतलब रोक कर, दुष है जो सहनीय न हो, दुख सहू, और आप अपने क्रोध को अपने हृदय में रोक करके दुख सहन न कीजिए। अगर आपकी और इच्छा है कि आप और कुछ कहना चाहते तो वो कह लीजिए। अपने क्रोध को अपने हृदय में रोक कर आप ये जो दुष है, दुख, इसे सहन मत कीजिए। वीर व्रति धूम तुम है धीर अछोबा। अब देखो वीर व्रति का अर्थ क्या होता है, वीरता के व्रत को धारण करने वाला। तुम है धीर अछोबा, तो क्या है कि जो वीरों के व्रत का पालन करने वाला। अछोबा का अर्थ होता है क्रोध न करने वाला। अछोबा का अर्थ जो शांत होता है। कि हे मुनि, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वीरता के व्रत का पालन करने वाले हो आप, और धीर भी हो आप, और अछोबा का मतलब क्रोध नहीं करने वाले भी हो आप। गारी देत न पाऊ शोभा, लेकिन जो ये गालियां जो आप दे रहे हो वो शोभित नहीं, आपके मुख द्वारा शोभित नहीं होगी। सूर समर करनी कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथय प्रतापू। सूर समर, सूरवीर, समर का अर्थ क्या होता है, जो युद्ध का स्थल होता है। करनी करें, जो सूरवीर है वो युद्ध के स्थल में जो भी कुछ करना है उन्हें वो करते हैं। कहीं न जनावई आपू, जनावई का अर्थ क्या होता है, जताते हैं या बताते हैं, कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध स्थल में अपने कार्य को, कर्म को करते हैं, ना कि वो अपने बारे में नहीं कुछ बताते किसी को। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथे प्रताप, और जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप के बारे में कथय का अर्थ कहते रहते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, रन का अर्थ होता है युद्ध स्थल, रिपु का मतलब शत्रु, और जो शत्रु के सामने अपने प्रताप को कहते रहते हैं, अपने गुणों का बखान करते हैं। कौन? कायर। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तुम है तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। अब
लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो परशुराम जी को कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, तुम तो इस प्रकार कर रहे हो जैसे काल जो होता है उसको हाँक कर ला रहे हो, कि बलपूर्वक काल को हाँक कर ला रहे हो, बार बार मोई लागी बुला, जो बार बार मेरे लिए इसे बुला रहे हो। किसको? काल को। सुनत लखन के वचन कठोरा, ये जो लक्ष्मण जी के वचन जो कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी दरेव कर गोरा, गोरा का अर्थ होता है भयंकर, कर का मतलब होता है हाथ, दरेव का अर्थ होता है धारण करना, परशु का अर्थ जो फरसा है उनका। उन्होंने क्या किया, ये वचन कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने जो फरसा है उसको, जो घोर फरसा है उसको सुधार कर अपने हाथ में ले लिया, मतलब हाथ में संभाल लिया उसको। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु कटुबादी बालकु बद जोगु। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कि अब लोग मुझे बिल्कुल भी दोष न देंगे, कि लोग मुझे कोई भी दोष ना दें। कटुबादी बालकु बद जोगु, कि ये कटुबादी जो कटु वचन बोलने वाला बालक है, ये बद जोगु का अर्थ वध के योग्य ही है। बाल विलोकी बहुत में बांचा, मैं बालक समझकर इसको विलोकी का अर्थ देखकर बहुत में बांचा का मतलब बचाया इसको, कि मैंने बालक समझकर इसे, बालक देखकर इसे बहुत बार बचाया। अब यहू मरने हार बा सांचा, अब यह सिर्फ मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, अभी बीच में विश्वामित्र जी बोल पड़ते हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध जो इनके जो हुए हैं इनके क्षम्य का मतलब क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणय न साधु, कि साधु लोग होते हैं वो बाल दोष गुण, जो बालक के जो गुण दोष है उनको नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, अब यहाँ पर क्या है कि बोलते हैं परशुराम जी, खर का अर्थ होता है यहाँ पे जैसे तीक्ष्ण या जैसे धारदार हथियार होता है, जैसे पेनापन लिए हो, उसके बारे में खर शब्द आया। कुठार का मतलब फरसा में, अकरुण, अकरुण का मतलब क्या होता है कि इसमें करुणा नहीं हो, कोई का अर्थ होता है क्रोधी, कि मैं धारदार जो फरसा लिए अकरुण और क्रोधी हूं। कौन बोलते हैं? परशुराम जी। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे अपराधी भी खड़ा है और गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही मतलब राम के लिए कह रहे हैं, राम और ये लक्ष्मण दोनों मेरे सामने खड़े हैं। उत्तर देत छोड़ूं बिन मोरे, उत्तर देत, ये तो लक्ष्मण के उत्तर देते हुए भी मैं छोड़ रहा हूं, बिनु मारे, बिना मारे इन्हें छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि कौशिक विश्वामित्र जी आपके शील के कारण मैं आपको जो ये लक्ष्मण है इसको छोड़ रहा हूं। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते हूँ शर्म थोरे। न ते यही काटी कुठार कठोरे, इसका अर्थ क्या हुआ? कुठार फरसा, कठोरे जो कठोर फरसा है उसे मैं इसे काट दूंगा। किसको? लक्ष्मण को। गुर ही उरिन होते हुए श्रम थोरे, श्रम थोरे का मतलब थोड़े से परिश्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गुरु ऋण कि मतलब गुरु का इन्होंने द्रोह किया, गुरु द्रोही है मेरे लिए ये, तो लक्ष्मण का मैं इस जो कठोर फरसा है इसे क्षण भर में इसका वध करके गुरु उऋण कि अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अब देखिए, गादी सुनु कह हृदय हंसी। अब ये गादी सुनु शब्द किसके लिए है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। गादी सुनु किसके लिए है? विश्वामित्र जी के लिए। गादी के पुत्र थे विश्वामित्र। कह हृदय हंसी, अपने मन ही मन हंसे। मुनि हरि अरई सुझ, कि इस मुनि को परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। हरि अरई सूझ कि हरा ही हरा दिखाई दे रहा है या सूझ रहा है। अयमय खांड न उखमय, अजहू न बुझ, बूझ अबुझ। तो क्या है कि अयमय, अय का अर्थ क्या होता है? लोहे से समझिए। अयमय लोहे युक्त खांड, न उखमय, जो उखमय क्या होता है?
गन्ने के द्वारा जो खांड बनाई जाती है। जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये जो राम लक्ष्मण है, ये जो सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं परशुराम जी, वो बात इनमें नहीं है। ये तो गन्ने की खांड ने है, ये जो दोनों है ये लोहे की खांड है, मतलब लोहे की धार है। ये विश्वामित्र जो परशुराम जी ने गन्ने की खांड समझ रहे हैं। अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी क्या है कि बूझ का मतलब जान नहीं पा रहे हैं, अबूझ का अर्थ अज्ञानी की तरह, अनजान की तरह। तो परशुराम जी अभी भी इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं राम लक्ष्मण को। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि कहे लखन कहते हैं कि मुनिशील तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारे शील, जो तुम्हारा शील है, को नहीं जान विदित, कौन नहीं जानता विदित संसार। विदित का तुम जानता है, संसार में आपके शील को कौन नहीं जानता। माता पिता ही पूरी न भय निके, निके का अर्थ होता है अच्छी तरह से, कि आपने अपने माता पिता के ऋण को तो अच्छी तरह चुका दिया है, अच्छी तरह चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, और आपके हृदय में अब गुरु ऋण, जो गुरु ऋण को उतारने की आप मन में सोच रहे हो, अपने जी के हृदय के अंदर। सोच जनु हमरे ही माथे काटा, और ये हमारे या माथे पर निकाल रहे हो, कि हमारे को ही दोष दे रहे हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को। दिन चली गए ब्याज बड़ बाडा, बड़ का मतलब बहुत, कि दिन बहुत चले गए हैं। अब जो ये ऋण जो आप बात कर रहे हो गुरु ऋण की, इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब तो आप आनिए का मतलब ले आइए, व्यवहारिया का अर्थ होता है इस हिसाब करने वाला या गणना करने वाला, किसी हिसाब करने वाले को आप ले आइए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और मैं जो ऋण जो है ब्याज सहित तुरंत मैं अपनी थैली में से निकाल कर दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये कटु वचन सुनकर अपने फरसे को सुधारते हुए परशुराम एकदम उद्यत हो जाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभी सारी जो सभा है उसमें हाय हाय सभी पुकारने लगते हैं। भृगु बर परशु देखाऊ मोही, अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम को कि भृगुबर परशु अपने फरसे को दिखाओ मोही, बार बार अपने फरसे को दिखा रहे हो। विपर का अर्थ होता है ब्राह्मण, विचारी वचौ नृपदोई, नृपदोई का अर्थ होता है राजा का द्रोह करने वाला, कि मैं ब्राह्मण समझकर आपसे जो नृपदोई से युद्ध करने से बच रहा हूं। बचौ नृपदोई, राजा का जो द्रोही है उससे युद्ध करने के लिए मैं ब्राह्मण समझकर उससे युद्ध से बच रहा हूं। मिले न कबू सुभट रन गाडे, द्विज देवता गरई के बाडे। मिले न कबू सुभट रन गाडे, गाडे का मतलब दृढ़ होता है, सुभट का मतलब योद्धा, कि आपको कोई जो दृढ़ योद्धा अभी तक रन का मतलब युद्ध स्थल में नहीं मिला है। द्विज देवता गरई के बाडे, आप तो ब्राह्मणों के देवता गरई के बाडे, घर के अंदर ही आप ब्राह्मणों के देवता बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा के सभी लोग इस बात को अनुचित कहने लगे। रघुपति सैन ही लखनऊ ने वारे, ने वारे का मतलब मना करना, सैन का मतलब होता है आंखों से इशारा करना। रघुपति श्री राम ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए लखन को मना किया बोलने से। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु, लखन के जो उत्तर है वो क्या है कि सरिस का मतलब समान, आहुति के समान लग रहे थे भृगुबर को। कोपु कृषाणु, जो उनके क्रोध की अग्नि को, कृषाणु, कृषाणु का अर्थ क्या होता है अग्नि, तो अग्नि क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। कौन बढ़ा रहे थे? लखन के जो उत्तर है वो आहुति के समान लग रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, तो इतना जो मामला ज्यादा बढ़ चुका था
क्रोधित हो गए थे परशुराम। इसको बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन, पानी के समान जल के समान मीठे वचन बोले रघुकुल बानो। तो रघुकुल बानो किसके लिए कहा गया है? श्री राम के लिए। श्री राम ने जल के समान अपने अमृत रूपी वचन बोले। तो मित्रों, आज जो तुलसीदास का जो ये पाठ है ये संपूर्ण पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2 या 3 बार आप पाठ के अर्थ को सुनिए, अपनी बुक को सामने रखिए, या इसमें जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो भी आप इसको देखकर कंठस्थ कर सकते हो। 2 या 3 बार आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद खुद मनन कीजिए, तो आपको पाठ जो अच्छी तरह तैयार हो जाएगा।